यूँ तो आजकल ज़्यादातर लड़कियां और युवा पीढ़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ भागती दौड़ती नजर आती है। लेकिन शुभ कार्यों और शादी विवाह में आज भी सोने और चांदी को काफ़ी महत्व दिया जाता है और सोने और चांदी का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन जिस तरह से देश में चांदी और सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में गोल्ड और सिल्वर मार्केट में काम कर रहे कारीगरों में मायूसी छा गई है। ये तस्वीरें हैं गुजरात के अहमदाबाद की, जहां पर कारीगरों के पास काम करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जो लोग पहले 1-1.5 किलो सोने का काम करते थे, अब उन कारीगरों के पास मुश्किल से 100 ग्राम से 200 ग्राम का ही काम बचा है और धीरे धीरे कर कारीगर मार्केट छोड़कर चले जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कस्टमर आ ही नहीं रहे। देखिए, पूरा गुजरात के अंदर मेरा ख्याल से 75,000 जैसा कारखाना था और अभी भी है। लेकिन जो बड़े बड़े कंपनी आया, वो सब आया तो उसके अंदर काम बढ़ जाता है। लेकिन अभी जो लोग छोटा छोटा उद्योग लेके बैठे हैं, तो उसके पास 5 कारीगर थे, वो अभी 1 जन 2 जन लेके काम कर रहे हैं। काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत बिल्कुल वीक चल रहा है, ढीला चल रहा है। लेकिन इसी तरह ये धंधा बिल्कुल टूटते जा रहा है। कारीगर लोगों के लिए मुसीबत खड़ा हो जाता है। और अभी करीबन यहाँ जो विद फैमिली रहते वो तो है ही, जो काम करने के लिए आते हैं वो सब यहाँ से सफ़र कर लेते हैं, खेतीबाड़ी का काम ढूंढ लेते हैं, कोई दूसरी धंधा ढूंढ लेते हैं। तो ये जो लाइन का जो कारीगर है, ये एक टाइम ऐसा हो जाएगा जब मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। जो सोने का भाव बढ़त रही है और वो हिसाब से जो काम अभी ठप हो गया बिल्कुल, तो बहुत समस्या की बात है। हमको भी एक दिन आवेदन पत्र देना पड़ेगा कलेक्टर ऑफिस में, जिसके लिए सरकार हमारे लिए कुछ करे। और सब लोग जो हमारा पीछे इतना सारा है पूरा गुजरात के अंदर, जैसा हमारा अहमदाबाद का प्रेसिडेंट है, उनको भी हम इंटरव्यू दिलाएंगे। तो उसी तरह हम लोग बेकार होते जाते हैं। तो उसके लिए हम भी एक टाइम के लिए आवेदन पत्र भी गवर्नमेंट को देंगे, कलेक्टर ऑफिस में भी देंगे। कुछ हमारे लिए सोचे तो अच्छा है सरकार। ऐसे में कारीगरों के लिए अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे मार्केट में जो एक रोशनी का माहौल था, अब वो खत्म होता जा रहा है और हालात ये हैं कि कारीगर गोल्ड ज्वेलरी का काम छोड़कर अपने गांव वापस जाने की सोच रहे हैं। दिन बे दिन सोने का भाव बढ़ रहा है। जब 30-35 हज़ार का भाव था, उस टाइम काम अच्छा होता था, पर डे का किलो काम हो जाता था। लेकिन अभी भाव दिन ब दिन बढ़ रहा है, धंधा एकदम ठप हो गया है। आप देख सकते हैं, एक ही कारीगर है, काम काज इतना है नहीं, बैठे हुए हैं। जब 30-35-40 हज़ार तक भाव था, काम ठीक था। उसका बाद जो भाव बढ़ते बढ़ते एकदम 63 हज़ार में पहुंच गया है। यूँ समझ लो, जिसका 5 कारीगर 10 कारीगर था, उसका जिसका 5 था उसका पास 1 कारीगर है। सेठ खुद काम कर रहे हैं। सेठ मतलब जो दुकानदार होता है, वो सेठ नहीं गिनाता है, वो भी कारीगर है। तो ऐसा जितना भी है, जिसका 10 कारीगर है, उसमें उसका पास भी दुकान पे जाकर देखो 2 कारीगर बैठा है। तो काम काज कुछ है ही नहीं, काम इतना रुक गया है। और भाव का कारण, भाव का इसके लिए देखो, कोई भी 1 तोला सोना खरीदने जावे तो उसको 63 हज़ार तो प्योर गोल्ड का ही भाव है। तो कारीगर मजदूरी तो उसमें 5-7 हज़ार आ ही जाता है। तो क्या होगा उसमें? कारीगर मतलब शोरूम वाले कारीगर सबको मिला के, तो उसमें कारीगर का कुछ काम है ही नहीं। एकदम बिल्कुल इतना काम रुक गया है कि पूछने जैसा नहीं है। ज्यादातर कारीगरों के पास काम नहीं है और गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में कारीगर या तो दूसरे बिजनेस में चले गए हैं या फिर काम छोड़कर चले जा रहे हैं। अभी का पोजीशन इतना ऐसा है ना, जो मैं चाहूँ भी एक कारीगर नहीं रहता। अभी काम आता है, लेकिन कुछ टाइम इतना आता है, समझो शादी में 15 दिन टाइम होता है, काम आता है, लेकिन कारीगर नहीं है। क्या करूँगा उसमें? पहले 1-1 महीना 2-2 महीना तक ऑर्डर आते थे, देने का होता था। अभी आता है 10 दिन में कि अठौड़िया में, अभी अर्जेंट चाहिए, तो वो उसके लिए नहीं हो पाता है, फिर काम वापस देना पड़ता है। और कारीगर भी मतलब पहले तो होता था, बाज़ार में पैसा देने से मिलता था, अभी नहीं मिलता इधर। सब लोग गांव पे चला गया, कोई खेतीबाड़ी करता है, दूसरा कोई काम करता है, लेकिन अभी बहुत तकलीफ में है।